हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अरे बहुत अच्छे हैं आप सब और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि हमारा जो आज का लेक्चर है वो है क्लास 10th बायोलॉजी एनसीईआरटी का, जिसमें हम चैप्टर जो आज पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेस। और इस चैप्टर का हम पार्ट 1 देखेंगे आज। पार्ट 1 को हम पढ़ेंगे और इसके बाद पार्ट में अबाउट 4 to 5 पार्ट में हम सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आप सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो। बिकॉज देखने में आपको लगेगा यार लाइफ प्रोसेस ही तो है, बट ट्रस्ट में बहुत ब्रॉड सिलेबस है इसका, तो बहुत कंसिस्टेंसी की जरूरत है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। और बर्डन लेके नहीं पढ़ना है आपने। अब मेरे साथ बस पढ़ते जाओ, समझते जाओ चीजों को। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है कि हाँ यार इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है, ये सब नहीं करना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ओके, आर यू रेडी एवरीवन? लेट्स स्टार्ट। तो जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर का, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, एंड थर्ड वन इज ट्रांसपायरेशन, फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। तो इन चारों टॉपिक्स को हम पूरे चैप्टर का जो चार ही टॉपिक है जिसको हम पूरे रिलेशन में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यूट्रिशन का पार्ट। उसके पहले हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तब तक आप सोचो कि सच में क्या होता है। चलिए, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है। अब लाइफ प्रोसेस वर्ड आते हैं कि माइंड में क्या आती है सबसे पहले, लाइफ प्रोसेस क्या है। तो यही कि लाइक में अपने क्या काम कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब चीजें आती है। बट बायोलॉजी में ये नहीं कि आप उठ रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस में नहीं आ रहा है। ठीक है, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लाइफ प्रोसेस है आपकी वो क्या होती है उसको मान रखने वाली। ठीक है, द वेरियस बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो बेसिक फंक्शंस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे, इसे क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। जैसे कि लिविंग बींग्स जितने भी होंगे तो क्या करेंगे अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए, वो क्या करते हैं, कुछ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लाइफ प्रोसेस कह रहे हैं। नॉन लिविंग नहीं करते हैं लाइफ प्रोसेस, सिर्फ लिविंग से कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। वरना आप बोल दो नो मैम, मैंने तो देखा था एक नॉन लिविंग था मेरे यहाँ, वो भी लाइफ प्रोसेस कर रहा था। अब देखते हैं लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीजें कंक्लूड की गई है हमारी एनसीईआरटी में। ठीक है, द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड आर एस फॉलोज। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान से देखिएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपायरेशन एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। तो इन सबको हम एक एक करके देखेंगे अपने लेक्चर्स में। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? The process by which a living organism obtain and utilize food is called nutrition. वह प्रोसेस जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म, वह प्रोसेस जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहा है, न्यूट्रिशन को प्राप्त कर रहा है। ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऑब्टेन, भोजन को प्राप्त करना और उसका उपयोग करके जो उसको एनर्जी मिल रही है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन का, क्या जरूरत पड़ गई इनको न्यूट्रिशन लेने की। हम भी नॉन लिविंग की तरह रहते, नॉन लिविंग की तरह पड़े रहते किसी कॉर्नर में घर पे, हमें क्या जरूरत पड़ गई ऐसा न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंस इसका ये है कि फर्स्ट वन इज एनर्जी। न्यूट्रिशन से पहली चीज क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और अगर आप में एनर्जी ही नहीं है तो आप कोई भी लाइफ फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक दिन अभी थोड़ा सा खाना आपको लेट मिलता है तो आप पूरे घर में तहलका मचा के रख देते हो, बिकॉज आपकी एनर्जी डाउन होती है, आपकी बॉडी की डिमांड रहती है कि उसको वर्क फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन से मतलब क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एंड सेकेंड वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड न्यूट्रिशन से क्या होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है। आप बचपन में आप जब न्यू बॉर्न बेबी थे, छोटू से थे, एकदम छोटू से, तो आपने कभी सोचा कि आपकी साइज इतनी बड़ी कैसे हो गई है?
नॉन लिविंग का तो कभी नहीं देखा आपने, साइज बढ़ती चली जा रही है, अपने घर में लाया था इतना छोटा सा कोई सामान लेके आए थे, जैसा ये ट्राइपॉड है, आप इतना छोटू सा ले आए थे और ये अचानक बढ़ती चली जा रही है, कभी देखा है? नहीं देखा, बिकॉज ये न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, ये नॉन लेते हैं। ओके। ग्रोथ एंड बिल्ड, ग्रोथ तो आपकी बॉडी साइज बढ़ी, वो हो गया आपका ग्रोथ। एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसे कह रहे हैं फिर? डेवलपमेंट आपका जो बौद्धिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास के साथ आपका बौद्धिक विकास भी जो हो रहा है वो होता है न्यूट्रिशन के थ्रू। ओके। और थर्ड वाली, और क्या काम करता है न्यूट्रिशन? रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, हमारी डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है। कभी चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है कोई, तो आप देखते हैं थोड़े टाइम बाद वो इंजरी फिर से सही हो जा रही है। कैसे सही हो जाती है भाई? क्या रीजन है उन सबका सही होने का? इन सबका ओवरऑल रीजन जो है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन हमें अलग फॉर्म में मिलती है, लाइक फैट, फैट के फॉर्म में मिल रही है, ठीक है, जिसमें हम ऑयल, वनस्पति घी, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। प्रोटीन, प्रोटीन को किस फॉर्म में ले रहे हैं हम? मिल्क के फॉर्म में, फिश, मीट जो कंज्यूम करते हैं, पल्सेस, ये सभी क्या करते हैं? प्रोटीन का सोर्स। फाइबर्स, जितने हम वेजिटेबल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट लाइक ब्रेड एंड राइस, और भी बहुत सारी चीजें जिसको हम कार्ब के फॉर्म में डेली रूटीन में अपने खाते हैं, बट उनको हम कार्ब, फाइबर, प्रोटीन, फैट के नाम से नहीं जानते। हमारा तो सिंपल सा अंडा है भी, दाल चावल रोटी सब्जी बोलते हैं। बट वो सोर्स जो है, वो सोर्स तो इन्हीं चीजों के होते हैं ना। तो वही है कि हमें न्यूट्रिशन डेली बेसिस पे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लिविंग है। अब आगे देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मोड्स कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स का होता है न्यूट्रिशन? तो जो हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आप अपनी लाइफ के बारे में चीजों को सीख रहे हो कि मेरी बॉडी में कैसे फंक्शंस, क्या चीजें कैसे चल रही, क्यों चल रही, वो चीजें हम पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्रिपेयर दियर ओन फूड, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना भोजन खुद बनाता है, वो किसी की हेल्प नहीं लेता है, सेल्फ डिपेंडेंट। वो खुद का भोजन खुद बनाएगा, सारी मटेरियल्स लेगा। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा पे निर्भर होते हैं, मम्मी ने खाना बनाया, दीदी ने खाना बना दिया, होता है ना बचपन में, तो हम लोग डिपेंड करते हैं। बट ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं खुद पे डिपेंड होते हैं, लाइक मम्मी उनका बना रही है वो खुद के लिए खाना ना, बट उनको आप ऑटोट्रॉफ में बोलने लगे, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी में ऑटोट्रॉफ्स का मतलब कुछ और होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। जितने भी एग्जाम्पल क्या है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का? प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। एंड सेकंड इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आपके माइंड में आ रहा होगा सवाल, है ना? प्लांट्स जो है हमारे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉप्स हैं। एंड हेट्रोट्रॉप्स की बात करते हैं, डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, वो हमारे होते हैं हेट्रोट्रॉप। समझ में आ रहा है ना? आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। बस आप ध्यान से सुनिए मेरी बातों को और समझते जाइए, और बस मजे मजे में पढ़ते रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि अरे यार बहुत पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग होने के लिए बस आप। कैप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ये तीनों किसके पार्ट? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप्स के होते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आप बता सकते हो कि सेप्टोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजॉइक। अब इन सबको हम देखते हैं कि ये होते क्या है। सेप्टोट्रॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या करते हैं? सेप्टोट्रॉपिक्स क्या होते हैं? ये अपना भोजन जो है फीड करते हैं, क्या चीज खाते हैं जो इनको हम बोल रहे हैं सेप्टोट्रॉपिक। ये फूड, ये अपने फूड के लिए जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कहीं कूड़ा कचरा कुछ पड़ा हुआ है, सड़ी गली चीजें हैं, उधर आपने देखा होगा मशरूम। मशरूम जानते हो? मशरूम, जितनी सब्जी खाते हो उसे भी मशरूम ही कहते हैं, बट ये मशरूम जो सड़ी गली जगह पे उगा रहा है, ये इसे कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं हिंदी में।
हिंदी में इसे टिटिनिक्का के नाम से भी जानते हैं और नॉर्मली भी बोलते हैं, यानी बोला जाता है इसको। प्रोटीन ब्रेड एंड मस्टर्ड सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फिर क्या होता है? ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये भी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए, तभी तो हेटेरोट्रॉफ है। पर फिर इन्हें पैरासाइट क्यों कहा जा रहा है, ये देखते हैं। विदाउट किलिंग देम, ये अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है बट उनको किल नहीं करते, बिना किल किए उनको उनसे अपना भोजन न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? फर्स्ट वन इज लाइस। लाइस, लाइस का मतलब समझ में आ रहा है? गर्ल्स ज्यादा रिलेट कर पा रही होगी, है ना? लाइस जो बचपन में हमारे सर में जू पड़ जाती थी, फिर मम्मी डरा धमका के जबरदस्ती निकाला करती थी, वो जू, ठीक है, वो पैरासिटिक की तरह हमारा खून चूस रहा था। एंड लीवर फ्लूक, टैपवर्म, ये हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो वहां पे पैरासिटिक की तरह हमारे न्यूट्रिशन को चूस रहे होते हैं। अभी देखते हैं आप लोग, कुछ लोग को ना खाते पीते तो अच्छा खाता है, फिर भी ऐसे दुबले पतले से पड़े रहते हैं। तो यही है ना कि लीवर फ्लू, टैपवर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स जो है न्यूट्रिशन को वो ले रहे होते हैं, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है फिर? और कौन है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको इनटेक करके एंड उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में उससे जो एनर्जी प्राप्त करते हैं उनको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जितने भी ऑल ह्यूमंस, जितने भी ह्यूमंस बीइंग है वो किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भूलेगा नहीं, ठीक है। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ग्राफ के फॉर्म में आपको, चार्ट के फॉर्म में दिया जा रहा है ताकि आप परेशान हो ढूंढते रहे चीजों को एग्जाम टाइम पे, एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। और इसकी पीपीटी जो है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। आगे देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फिर क्या होता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो खुद के लिए अपना भोजन बनाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, जो लाइक एग्जाम्पल क्या था हमारा? ऑल ग्रीन प्लांट। ऑल ग्रीन प्लांट बोला मैंने, प्लांट नहीं कहा। ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ओके। फोटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ये टू टाइप्स का है, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमोट्रॉपिक, ठीक है। तो हम देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक किसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make their own food using sunlight, water and carbon dioxide by the process of photosynthesis। वह न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, खुद का भोजन बनाने के लिए सनलाइट का यूज कर रहा है, वाटर का यूज कर रहा है एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं जिसको हम? फोटोसिंथेसिस, जिसको हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस, उसे क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको हम अच्छे से भी डीप में पढ़ते हैं आगे, तो ये मत सोचिएगा कि मैम ने इतना ही बताया, कुछ बताया ही नहीं। तो सेकंड वन इज कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स लाइक सम एल्गी, पर्पल बैक्टीरियाज, विच इज केमिकल एनर्जी, वो क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ सनलाइट। सनलाइट का यूज ना करके वो केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना फूड बना रहे हैं, खुद से ही बना रहे हैं। ये भी ऑटोट्रॉप्स हैं, खुद से ही बना रहे हैं, बट जो फोटो ऑटोट्रॉप्स है वो सनलाइट, फोटो मतलब लाइट का यूज करके बना रहे हैं, कीमो मतलब केमिकल, कीमो ऑटोट्रॉप्स केमिकल का यूज करके भोजन खुद ही बना रहे हैं। तो यही डिफरेंस है फोटो ऑटोट्रॉप्स में एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स में। आई थिंक क्लियर है आपको, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स के क्या हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड मेथानोजोन्स, हेलोपाइल्स, नाइट्रोफायर्स, thermoacidophilus and sulfur oxidizers। These autotrophic bacteria are extremophilous। ये क्या कहते हैं? extremophilous। तो आप इनके एग्जांपल्स को अच्छे से लर्न कर लेना। They are found thriving in hostile habitat and where light cannot easily penetrate,
कीमो ऑटोट्रोप्स वहां पाए जाते हैं जहां जो है लाइट इजिली पेनिट्रेट करके पहुंच ना पाए, क्योंकि इनको लाइट की जरूरत नहीं होती है, वो केमिकल को यूज करके अपना भोजन बना रहे हैं। तो आप उनको लाइट नहीं दोगे तो वो अच्छे से अपना भोजन बनाते जाएंगे। उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं दोगे तो भी लाइट अगर मिल रही है तो वो तो मुश्किल होगी, अगर नहीं मिल रही है तो बहुत अच्छा है उनके लिए। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, इसमें जैसा कि हमने देखा है, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट को यूज कर रहे हैं। ये देखिए हमारा एक पौधा है, नन्हा सा प्यारा सा क्यूट सा, ये क्या कर रहा है, कैसे बना रहा है अपना भोजन। तो ये सनलाइट को लेता है इस खाने के लिए। अगर जैसे हम घर में दाल बना रहे हैं तो अलग अलग इंग्रेडिएंट लगते हैं, तो वैसे प्लांट भी इंग्रेडिएंट लगते हैं और वो खुद बना लेगा अपना फूड, मम्मी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये करता क्या है, जैसे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड सॉइल का यूज करके फूड बना लेता है अपने। एंड जैसे ये देखिए छोटू सा प्यारा सा प्लांट, ये लिया इसने सनलाइट, और सॉइल से इन्होंने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब करा, CO2 एटमॉस्फेयर से ले लिया, और फिर एक अपनी प्रोसेस परफॉर्म करी जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायरमेंट, तो आप बोलोगे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड सॉइल। और इस प्रोसेस के बाद ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं प्लांट्स, जिस ऑक्सीजन को हम अपनी रिस्पिरेशन में यूज करके हम ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। आई होप क्लियर है अभी आपको। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, जो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया है, उसको कैसे प्रोसेस करके ऑक्सीजन को हमको दे रहे हैं। तो ये रही हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल को एसोसिएट करके रिएक्शन करा करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में कहाँ पे होती है ये प्रोसेस, क्लोरोफिल। अभी आप सोचेंगे क्लोरोफिल क्या है, जैसे क्लास 9th में आपने पढ़ रखा होगा, तो क्लोरोफिल वो है जो प्लांट्स की लीफ पे पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सबके साथ मिल करके हमें ग्लूकोज के फॉर्म में, हमें नहीं प्लांट को, ठीक है, नहीं तो सोचो हमें प्लांट दे रहा है एनर्जी में, प्लांट को ये प्रोसेस क्या करती है, ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी दे रही है। और यही यही प्रोसेस, बट सनलाइट का यूज नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन में भी ग्लूकोज के फॉर्म में ही एनर्जी मिलती है, बस उसका स्टोरेज फॉर्म, प्लांट्स को अलग फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ह्यूमन बींग्स अलग फॉर्म में स्टोर करते हैं, और फिर हमें मिलती है ऑक्सीजन, रिलीज होती है इस प्रोसेस के दौरान, जिसको हम अपने रिस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं। अब प्लांट किस फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करता है, ये बात भी माइंड में आ रही होगी, और क्वेश्चन भी आते हैं इससे। प्लांट जो ग्लूकोज को स्टोर करता है वो स्टार्च के फॉर्म में करता है, एंड हम ह्यूमन बींग्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो हम स्टोर करते हैं उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हाईलाइट करा है मैंने, बिल्कुल भूलना नहीं, प्लांट ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं एंड ह्यूमन बींग उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। आई होप क्लियर है आप सब। अब फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की प्रोसेस स्टेप्स देखते हैं, कौन कौन सी वो स्टेप्स थी। ठीक है, तो फर्स्ट वन स्टेप थी वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी जो लाइट सन से जो लाइट आई है, वो लीव्स जो है उसमें जो क्लोरोफिल्स पाए जा रहे हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड वन स्टेप क्या है इसका, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एब्जॉर्ब की गई है लीफ की क्लोरोफिल के थ्रू, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया जाता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और तब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है, टूटता है वाटर मॉलिक्यूल, किस फॉर्म में टूटता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है वाटर का, क्या है वाटर का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला पता है ना आपको, H2O। वाटर का फॉर्मूला हमारा क्या है, H2O। तो जो केमिकल एनर्जी पड़, जब लाइट एनर्जी पड़ती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस ड्यूरेशन में वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, तो मिलता क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक,
थर्ड वन क्या है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तब प्रोसेस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट में ऑब्टेन हो जाता है, जिसको प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर क्या चीज है? तो अभी जैसा हमने देखा, लीफ लाइट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो लीफ पर ही स्टोमेटा स्टोमेटल पोर पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। तो ये पोर करते क्या है, चलिए देखते हैं क्या करते हैं पोर्स। स्टोमेटा आर टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन कराता है। ट्रांसपायरेशन मीन्स वास्पोसर्जन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में क्या करते हैं स्टोमेटल पोर, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। CO2 को एक्सचेंज कर रहे हैं, O2 को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये प्रोसेस क्या करते हैं स्टोमेटल पोर के थ्रू होते हैं। तो कैसे करते हैं ये प्रोसेस, ओपन स्टोमेटा होता है एंड क्लोज स्टोमेटा होता है। तो आप फर्स्टली स्ट्रक्चर को देखिए कि ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा है। एक एपिडर्मल सेल हो गई हमारी सबसे बाहर, देखिए। आफ्टर दैट ये हमारे पास है दो गार्ड सेल, ये रही हमारी दो गार्ड सेल्स, और थिक वॉल पाई जा रही है इसमें, यहाँ पे थिक वॉल है एंड एक थिन वॉल भी पाई जा रही है। तो ये देखिए हमारा ओपन स्टोमेटा है, यहाँ पे हमें स्पेस, खाली स्पेस दिख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, खाली स्पेस। तो और इधर हमारा क्लोज स्टोमेटा है जिसमें कोई भी खाली स्पेस नहीं। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको, ये स्ट्रक्चर भी पीपीटी में रहेगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्यों हो रहा है ओपन एंड क्लोज, क्या रीजन है ओपन एंड क्लोज कराने का, ये भी सोचने वाली बात है। तो स्टोमेटा ओपन ऑन स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स। स्टोमेटा ओपन तब होता है जब स्टोमेटा की गार्ड सेल में स्वेलिंग आ रही है। स्वेलिंग क्यों आ रही है, वाटर एंटर्स, गार्ड सेल से ऐसी क्लासिक सी गार्ड सेल है, इसमें वाटर इंटर करता है। फोटोसिंथेसिस में हमने बताया था कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब वाटर इंटर कर रहा होता है तो फिर गार्ड सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है, और उस स्वेलिंग की वजह से क्या होते हैं, गैसियस एक्सचेंज होते हैं। स्टोमेटा क्लोज ऑन श्रिंकिंग। और स्टोमेटा बंद कब होता है फिर, स्टोमेटा बंद तब होता है जब जो गार्ड सेल्स के वाटर होते हैं वो मूव हो जाते हैं, सेल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो गार्ड सेल्स स्वेल हुई थी वो ऐसे वापिस से क्लासिक सिंक कर जाती है। तो हमारा स्टोमेटा ऐसे क्लोज हो जाता है, उसके बीच कोई स्पेस नहीं रहता, वो गैसेस एक्सचेंजेस नहीं कर पाती है। ओके। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस की इन डेजर्ट प्लांट में। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, जिसे हम कैन प्लांट कहते हैं, जो डेजर्ट रेगिस्तान वाले इलाकों में पाए जाते हैं, उनमें थोड़ी अलग है प्रोसेस। वो करते क्या है कि डे एंड टाइम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। करते क्या है, दिन में वो क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, कैन प्लांट्स, कौन से, डेजर्ट्स वाले प्लांट, और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं अपने लिप्स के गैसेस एक्सचेंज से, ठीक है। और रात के टाइम पे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं एटमॉस्फेयर से एंड CO2 को रिलीज करते हैं। ये एक प्रोसेस होती है, ये डिफरेंस है। और इसका जस्ट अपोजिट पाया जाता है एवरेज सारे प्लांट्स में। डेजर्ट प्लांट अलग तरीके से एडॉप्ट हुए हैं अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जैसा हमने आगे देखा था कभी कि सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक का एग्जांपल मैंने क्या बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ये बताइएगा कि हम ह्यूमन बींग्स कौन से टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक फॉलो कर रहे हैं, इतना मैं हिंट दे रही हूँ आपको, हेट्रोट्रॉपिक में कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैं चेक करूंगी कमेंट बॉक्स, तो आप वहां पे अपना आंसर जरूर डालिएगा जब भी आप लेक्चर को देखें, ठीक है।
होलोजोइक न्यूट्रिशन का जैसे हमने आगे देख लिया है, द ऑर्गेनिज्म जो इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, होलोजोइक में जो इंजेस्ट करते हैं सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को और उन्हें स्मॉल सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करते हैं उसको। उसमें उसे भी क्लासिफाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो आपने स्टार्टिंग से अभी तक देखा होगा कि न्यूट्रिशन एक सिंपल वर्ड था हमारे, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कितने, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। फिर ऑटोट्रॉप्स में हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉप्स मैंने फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स पढ़ा। फिर हम पढ़ रहे हैं हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स में भी हम पढ़ रहे हैं होलोजोइक, सैप्रोफाइट्स एंड पैरासिटिक। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी 3 पार्ट, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ओके, हर्बीवोर्स एनिमल जो ईट करते हैं प्लांट को, जो प्लांट को ईट करते हैं, लाइक अ गोट, काऊ, सीप, ये क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, एनिमल दैट ईट मीट, वो एनिमल्स जो मीट को ईट करते हैं, अपना भोजन मीट के थ्रू लेते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म को किल करके, एनिमल को किल करके लेते हैं, वो कार्निवोर्स, लाइक अ लायन। ऑमनिवोर्स की बात करते हैं, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड मीट, वो एनिमल्स जो प्लांट और मीट दोनों पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उनको ऑमनिवोर्स कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है आपके लिए कि ह्यूमन बींग्स किस तरह का होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है, बताना है आपको ह्यूमन कौन से टाइप का होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, डिड एंड डिकेइंग मैटर। जो आगे चीजें हमने बताई है वही चीजें लिखी हुई हैं कि वो जो अपना डिड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं खुद को, वो होते हैं सैप्रोट्रॉपिक, जिसके एग्जांपल्स हमने देखे हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, which digest the food externally before the nutrition or absorb। ये क्या करते हैं, जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, खुद से कोई काम नहीं कर रहे हैं, डाइजेस्टेड मटेरियल्स को कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, मशरूम एंड बैसिलस, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से ध्यान में रखना कि किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है। अब बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, कि पैरासाइट न्यूट्रिशन क्या है। तो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। पैरासिटिक ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो एक्सटर्नली एक्सटर्नली बॉडी के एक्सटर्नल साइड से रहकर अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, और कुछ होता है जो बॉडी के अंदर, बॉडी को होस्ट की तरह बना करके उसके अंदर से न्यूट्रिशन को ले रहे होते हैं, दोनों। इसको इंटरनल पैरासाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल का। तो एक्सटर्नल पैरासाइट का जो एग्जाम्पल है वो है लाइस एंड टिकल्स। लाइस मतलब जू, जो बाल में पड़ जाता है। टिकल्स क्या है, आपने काउज बैलोस को देखा होगा, उनको भी जू पड़ती है ना, तो उनमें जो पड़ती है उनको बोलते हैं टिकल्स। एंड लीच एंड टैपवर्म। टैपवर्म क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन में ये टैपवर्म, जिसे हम फीता कृमि भी बोलते हैं, एंड फैसियोला हिपैटिका भी होता है, जिसे हम लिवर फ्लूक बोलते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन में एज अ पैरासाइट्स न्यूट्रिशन को ले रहे होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और एक लास्ट में आपके लिए एक नोट है। क्या है नोट, Cuscuta is a parasitic plant because it lack chlorophyll। यह एक पैरासिटिक प्लांट है। मोस्टली आपने देखा था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक थे, बताया था ना, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। बट एक है प्लांट ही है ये जो कि क्या कर रहा है, पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है। अब रीजन देख लो भाई, क्लोरोफिल, लैक ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए एज अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। और कौन सा है, इस प्लांट का नाम क्या है, कस्क्यूटा। तो इसको आप भूलिएगा नहीं, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए हम इतना लेक्चर को रखते हैं। न्यूट्रिशन को अगर हम देखें तो अभी अगर न्यूट्रिशन आप नहीं लेते हैं तो आपका बॉडी तो एकदम एकदम, आप बिस्तर पे पड़े रहोगे, आप में एनर्जी नहीं रहेगी चलने फिरने की, इनफैक्ट आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। आपने कार्टून देखा होगा मोटू पतलू, तो पतलू मोस्टली आपने देखा होगा क्या बोलता है, यार मोटू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, क्योंकि पतलू को समोसे खाने की क्रेविंग रहती है। तो उसी तरह न्यूट्रिशन
बॉडी को जरूरी है, पतलों के लिए समोसा था, बट आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी बॉडी को एनर्जेटिक्स बनाए रख सकते हो। तो अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहे आप भी। अभी न्यूट्रिशन का कुछ पार्ट है जिसमें अभी तो हमने अपना ह्यूमंस का न्यूट्रिशन डिस्कस नहीं करा है, उसको पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और इसकी पीपीटी जो है मेरी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड इसका सेकेंड पार्ट में जल्द ही अपलोड करूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।